जय साथियों, आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करती है, क्योंकि हिंदी को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और अच्छा स्कोर कर दिया 32 प्लस क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आपके मेरिट में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इधर आपने हिंदी में कर दिया, उधर आपने रीजनिंग में 45 प्लस कर दिया, तो ये दो सब्जेक्ट आपके मेरिट डिसाइड करते हैं। बाकी सब्जेक्ट में आप थोड़ा बहुत कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, तो ये आपके दो सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके सिलेक्शन डिसाइड करता है। अब बात करें हिंदी की तैयारी कैसे करें, मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है कि आपको किस दिन जो है 25 दिन तक लगातार किस हिसाब से पढ़ना है। एक स्ट्रेटजी के अनुसार आपको बताया, उसी अनुसार आपको तैयारी करना है, क्योंकि हिंदी अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया आपका बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है मेरिट में आने के लिए। तो हिंदी की बात करें, मैंने तो 2018 में विवेक सर से पढ़ा था और जो कुछ किताबें थी उनसे पढ़ा था। मेरा 32 लगभग क्वेश्चन सही था। इतने आपके भी हो सकते हैं। एक मैं शेड्यूल जो बनाया हूँ किस हिसाब से अभी समय, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, जो चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे वही चीज़ें आपके माइंड में सेट रहेगी, क्योंकि कम समय में जो चीज़ें आप इस समय पढ़ेंगे वो आपके माइंड में सेट रहेंगी, आप भूल नहीं पाएंगे। और रिवीजन भी के लिए भी मैंने सब डे बाई डे उसमें शेड्यूल दिया है, क्योंकि हिंदी अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखो, हिंदी के लिए आपको कम से कम आपको हिंदी में 3 घंटा देना ही देना है। और बाकी मैंने अभी आपको हिंदी के लिए बताया था भी कि आपका एग्ज़ाम जो है लगभग रेडियो ऑपरेटर की जो कंपनी ने पेपर करवाया था, तो वही कंपनी इस बार जो है आपका पेपर करवाने की संभावना है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको मैंने बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया। तो वहाँ रेडियो ऑपरेटर में क्या हुआ था कि हिंदी साहित्य में और जो पुरस्कार थे, और एक चैप्टर आपका हिंदी भाषा विकास, जैसे कि ये बोली कहाँ से ली गई, बघेली कहाँ से है, ये आपके क्वेश्चन वहाँ कुछ ज़्यादा पूछे गए थे और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इन पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पिछले आप एग्जाम में आपकी रचनाएं ज़्यादा नहीं आई थी, 1-2 आई थी, क्योंकि इस बार रचनाएं के आने की प्रबल संभावना है, इसलिए रचनाओं पे ज़्यादा फोकस करना। और बात करें जैसे आपको देखो 3 घंटे तो आपको पढ़ना है। लगभग आपको एक जो आपका फेवरेट टीचर हो यूट्यूब पे, चाहे विवेक सर की बात करें, चाहे नवीन सर की बात करें, चाहे अरुण सर हो, जो आपका फेवरेट हो, ठीक है, आपको उनकी जो एक प्रैक्टिस क्लास होती है उसको जरूर लीजिएगा, और उसको लाइव ना लेके जब वो लाइव खत्म हो जाती है उसको डाउनलोड कीजिएगा, 1.5 गुना स्पीड से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको स्किप करते जाना, क्योंकि कम समय में, क्योंकि अगर आप लाइव जाएंगे तो आपका 1 घंटा वहाँ समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो वही चीज़ें आप जब क्लास होने के बाद देखेंगे तो वही चीज़ें आपके 30 से 35 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये लाभ होता है आपके क्लास होने के बाद देखने का। लाइव में क्या जानने का आपका बेनिफिट है, वहाँ आप आंसर देते हैं, कोई आपका आंसर नहीं देखता, कोई आपका नहीं नाम लेने वाला, वहाँ आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको अपना समय बचाना है और कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है, ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। और हिंदी के लिए किताब की बात करें, देखो हिंदी के लिए किताब अगर आपके पास ये राजपाल सिंह की है तो सबसे बढ़िया, अगर ये वाली नहीं है तो जैसे आपके विवेक सर के नोट्स के हो गए, मॉडल जो क्लास नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। नवीन सर के हिंदी क्लास यूपीएसआई यूपी पुलिस के सब मिल जाएंगे, अरुण सर के मिल जाएंगे, निधि मैम के मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ से नोट्स वो ले लेना है, जिस हिसाब से उसमें दिया है आपको समझ उस तरीके से आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मैंने टेलीग्राम पे सब कुछ दे दिया। जाइएगा टेलीग्राम पे, ये सारी चीज़ें आपको PDF के रूप में मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम में जो अभी तक नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ये स्ट्रेटजी अगर आप पूरा करेंगे, देखो मैंने आप एक शेड्यूल बना रखा है पूरा आपका, और यही समझाने जा रहा हूँ आपको कैसे किस दिन किस हिसाब से पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। क्योंकि आपके लगभग जो है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा करीब आपके 25 से 28 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर इसमें डबल हो गए हैं क्योंकि वो छोटे मोटे है, तो मैंने उसको अलग लिखा है। बाकी आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाली हैं। तो साथी पूछते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा ऑफलाइन। तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन की बात करें जो कि आपके चक्षु प्रकाशन का है, इस पे बहुत सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती, ये आपको इसलिए लेना चाहिए, इसमें खास क्या मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ। तो इस पे जैसे आपके 12 सॉल्व पेपर मिल रहे हैं, प्लस इस पे 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे आपके हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GS के, और उसके बाद इसमें 15 प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रैक्टिस करने के मिल रहे हैं। 17-18 फरवरी के पेपर भी इसमें आपको मिलेंगे। उसके साथ ही इनका गाइड बुक भी आता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना हो तो गाइड बुक में आपको शॉर्ट में चीज़ें दी रहती जो इंपॉर्टेंट होती, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 9 सॉल्व पेपर आपको मिल रहे हैं। तो आपको अगर परचेज करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करें आपको हिंदी पढ़ना कैसे। देखो हिंदी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक अपना टारगेट जो मैं बता रहा हूँ उसको करना है, एक रात में अपना नोट कर लेना है,
कि कल मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे तो आपको पढ़ना है, 2-2.5 घंटा जितना आपके पास समय मिले हिंदी को देते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले दिन आपको क्या पढ़ना है हिंदी में, हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय और बोलियाँ जो उसकी होती हैं। उसके साथ एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा और करना है, रचनाएँ, क्योंकि रचनाएँ अगर आप इकट्ठा रखेंगे पढ़ने के लिए तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और आपको याद भी नहीं होंगी। तो डेली अगर आप 2-2, 3-3 लेखक की रचनाएं अगर पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें माइंड में सेट रहेंगी और आपको याद भी रहेगा। ऐसे आप इकट्ठा रचनाएं नहीं याद करते, डेली थोड़ा बहुत याद करेंगे तो आपको कवर होंगी। उसके बाद दूसरे दिन आ जाते हैं हिंदी में वर्णमाला एवं विराम चिन्ह आपको पढ़ना है डे 2 में, उसके साथ भी आपको रचनाएँ कंप्लीट करना है। और तीसरे दिन की बात करें तो शब्द रचना में जैसे उपसर्ग और प्रत्यय आपको उसके साथ आपको रचनाएँ भी कंप्लीट करना है। चौथे दिन आपको संज्ञा पढ़ना है, लिंग वचन कारक, और उसके साथ आपको रचनाएं भी पढ़ना है। 5वें दिन आपको पर्यायवाची पढ़ना है। पर्यायवाची आप डेली भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि पर्यायवाची अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ आपको रचनाएं, सर्वनाम पे आ जाते हैं आपके डे 6 में, ठीक है। डे उसके बाद उसके साथ रचनाएं पढ़ना है। अब बारी आती है 7वें दिन। 7वें दिन मैंने रिवीजन के तौर पे ये दिन रखा है, क्योंकि जो 6 दिन में आपने पढ़ा होगा उससे आप बहुत सी चीज़ें भूल गए होंगे। तो वो 7वां दिन क्या होगा, जो आपने 6 दिनों में कंप्लीट किया है उसको डे बाय डे रिवीजन करने के लिए आपको पूरे उसी दिन जो है उसी को एकदम शॉर्ट तरीके, जो आपका तरीका है रिवीजन करने का, उससे करिएगा। तो जो आप चीज़ें भूल रहे होंगे वो आपको याद आ जाएंगी। फिर ठीक है, बात करते हैं 7वें दिन। 7वें दिन आपको विशेषण पढ़ना है, उसके साथ पर्यायवाची शब्द आपको याद करना है। फिर 8वें दिन आपको क्रिया पढ़ना है, क्रिया के साथ आपको पर्यायवाची शब्द याद करना है। उसके बाद आपको 9वें नंबर पे आपका आता है 9वें दिन में काल, काल के साथ आपको पर्यायवाची शब्द याद कर। पर्यायवाची शब्द में आप थोड़े थोड़े याद करेंगे, इकट्ठा तो आप पर्यायवाची शब्द इतने नहीं याद कर सकते। जो इंपॉर्टेंट हैं, जो नोट्स वगैरह में दिए हैं वहीं पढ़िएगा आप, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं आपको 10वें दिन। 10वें दिन में आपका आ जाता है अवयव। अवयव में क्या करना है आपको, 10वें दिन अव्यय पढ़ना, उसके साथ अनेकार्थी शब्द पढ़ना, क्योंकि ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। 11वें दिन आपको संधि पढ़ना, संधि के साथ आपको अनेकार्थी शब्द भी याद करना है। उसके साथ आपको समास पढ़ना, समास के बाद 12वें दिन में आपको समास पढ़ना, उसके साथ अनेकार्थी शब्द। फिर आ जाता है आपका जो उसके बाद रिवीजन का डे। तो आपने जिन दिनों में जो जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप करिएगा, क्या क्या मैंने पढ़ा है उसको एक फास्ट तरीके से उसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। रिवीजन आपने कर लिया होगा। उसके बाद आ जाते हैं 13वें दिन। 13वें दिन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको विलोम शब्द एक्स्ट्रा करना है। उसके बाद आ जाते हैं तद्भव तत्सम में आपको डे 14 में, उसके बाद फिर विलोम शब्द। अब फिर आपको 15वें दिन आपको पढ़ना है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, फिर उसके साथ समरूपी शब्द आपको करना है। 16वें दिन आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, उसके साथ आपको समरूपी शब्द पढ़ना है। 17वें दिन आपको रस पढ़ना है, उसके साथ आप मुहावरे जो थोड़े बहुत आपके आते हैं उनको पढ़िएगा। 18वें दिन आपको छंद पढ़ना है, उसके साथ आपको मुहावरे पढ़ना है। फिर रिवीजन में आ जाते हैं, जो आपने अभी तक उसका पढ़ा है उसका रिवीजन एक फास्ट तरीके से करिएगा, क्योंकि रिवीजन आपका इंपॉर्टेंट रखता है चीज़ों को एकदम रिकैप करने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो चीज़ें रिकैप हो जाएंगी। उसके बाद बात करें 19वें दिन आपको अलंकार पढ़ना है, अलंकार के साथ रचनाएं पढ़ना है। फिर भिन्नार्थक समरूपी शब्द पढ़ना है। 20वें दिन आप फिर रचनाएं। 21वें दिन आपका विलोम शब्द, उसके बाद रचनाएं। फिर 22वें दिन मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उसके साथ रचनाएं, गद्यांश। फिर 23वें दिन आपके अनेकार्थी शब्द प्लस रचनाएं। 24वें दिन आपके गद्यांश एवं रचनाएं। 25वें दिन आपका प्रसिद्ध कवि एवं रचना उनके पुरस्कार के साथ आपका जो भी शेष बच रहा हो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है आपको चीज़ें कम समय में ज़्यादा कवर करने का। तो मुझे लग रहा है आपको मैंने जो सब कुछ समझा दिया है, आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नहीं लिए होंगे तो आपको टेलीग्राम पर मैं इसका PDF पूरा डाल दूंगा फोटो, तो आप वहाँ से एकदम इसको शेड्यूल अपना बना लीजिएगा जिस हिसाब से, ठीक है। ये मेरा तरीका था आपको बताने का, ऐसे ही मैं भी करता था, ठीक है। इकट्ठा सभी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो मुझे लग रहा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। और जिस भी किताब का अगर आपको PDF चाहिए तो जाइएगा टेलीग्राम पे, आपको सारी किताबों का PDF लगभग मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ें, ज़्यादा ऑनलाइन पे नहीं जाइए। जितना बताया हूँ उतना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं आपको ऑनलाइन, बस किताबों से पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होंगी। यही एक तरीका था पढ़ने का, जो कि मैंने आपको सभी तरीक़ों से आपको समझा दिया। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूँगा।